20 वर्षों के दौरान श्रमिकों ने 2.5 मिलियन पत्थर के ब्लॉक लगाए, जिसका अर्थ है कि हर 2 मिनट में 2.5 टन का एक ब्लॉक अपनी जगह पर रखा गया। उन्होंने ये काम बिना क्रेन, बुलडोजर या पहियों के केवल तांबे के औजारों और अपने हाथों से किया, और वे 1 सेंटीमीटर की भी गलती नहीं कर सकते थे। 4,500 साल पहले प्राचीन मिस्रवासियों ने एक ऐसी संरचना का निर्माण किया जो आने वाले हजारों वर्षों तक खड़ी रहेगी, और आज तक कोई भी ठीक से नहीं जानता कि ये कैसे बनी। ये इमारत लगभग 4,000 वर्षों तक पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत बनी रही, जब तक कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में एक गिरजाघर का निर्माण नहीं हो गया। ग्रेट पिरामिड 2.5 मिलियन ब्लॉकों से बना है। अगर इन्हें एक के बाद एक रखा जाए तो ये मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक फैल जाएंगे। कुछ ब्लॉकों का वजन 80 टन है, जो 50 कारों के बराबर है, और इन्हें बिना किसी क्रेन के 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया था। पिरामिड की ऊंचाई 146 मीटर है, जो 50 मंजिला इमारत के बराबर है, और आधार की प्रत्येक भुजा 230 मीटर लंबी है। आधार का क्षेत्रफल 53,000 वर्ग मीटर है, जो 10 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। सभी पिरामिड सफलतापूर्वक नहीं बने थे, और रेगिस्तान उन भयानक इंजीनियरिंग गलतियों के स्मारकों से भरा पड़ा है जिनके कारण सैकड़ों लोगों की जान गई। एक पिरामिड को टेढ़ा पिरामिड उपनाम दिया गया था, क्योंकि निर्माण के दौरान उसका कोण अचानक 54 डिग्री से बदलकर 43 डिग्री कर दिया गया था। निर्माणकर्ताओं को एहसास हुआ कि संरचना में दरारें पड़ने लगी हैं और ये श्रमिकों पर गिर सकती है, जिससे उन्हें पूरी संरचना को तुरंत फिर से डिजाइन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक अन्य पिरामिड प्राचीन काल में आंशिक रूप से ढह गया था। आज ये मलबे के पहाड़ों के बीच एक 3 मंजिला मीनार के रूप में खड़ा है, जिसके नीचे श्रमिकों के शव दबे हो सकते हैं। फराओ के लिए पिरामिड परलोक जाने का एक साधन था, जहां वो देवता बनकर सदा के लिए शासन करेगा। मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद फराओ की आत्मा तारों की ओर उड़ान भरेगी, इसलिए वेंटिलेशन शाफ्ट को विशेष रूप से ओरियन तारामंडल की ओर लक्षित किया गया था। इसका निर्माण राज्याभिषेक के दिन शुरू हुआ और फराओ के शासनकाल के दौरान कभी कभी 20 या 30 वर्षों तक उसकी मृत्यु तक जारी रहा। ये पूरे राज्य के लिए एक धार्मिक दायित्व था, जिसमें एक साथ हजारों लोग शामिल होते थे, और इसे अस्वीकार करना असंभव था। लंबे समय तक सभी का मानना था कि पिरामिडों का निर्माण जंजीरों में जकड़े गुलामों द्वारा किया गया था, लेकिन पुरातत्वविदों ने इसके विपरीत साबित कर दिया है। श्रमिकों को अनाज और बियर के रूप में भुगतान किया जाता था। वे अपने परिवारों के साथ विशेष शहरों में रहते थे और उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिलती थी। इनमें से अधिकांश किसान थे जो नील नदी में बाढ़ आने पर जब उनके खेत पानी से भर जाते थे और उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं होता था, तब निर्माण स्थल पर साल में 3 महीने काम करते थे। वास्तुकारों और इंजीनियरों ने काम की देखरेख की, श्रमिकों को 20-20 के समूहों में विभाजित किया और प्रत्येक पत्थर की गुणवत्ता का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया। निर्माण के चरम पर 1 लाख लोग एक साथ काम करते थे, माइनस जो एक पूरे शहर के बराबर था, माइनस सभी एक ही स्थान पर पत्थरों को स्थानांतरित करते थे। प्राचीन मिस्रवासियों के पास लोहा नहीं था। वे नरम तांबे की छेनी का इस्तेमाल करते थे, जो कुछ ही बार चलाने पर कुंद हो जाती थी। एक व्यक्ति एक दिन में 3-4 छेनी घिस देता था। उन्हें लगातार तेज किया जाता था और धातु के बुरादे का ढेर हर घंटे बढ़ता जाता था। कठोर ग्रेनाइट काटने के लिए वे तांबे की आरी का इस्तेमाल करते थे। आरी और पत्थर के बीच रेत छिड़कते थे और एक ही ब्लॉक को काटने में 1 सप्ताह लग जाता था। रेत सैंडपेपर की तरह काम करती थी, धीरे धीरे पत्थर को घिसती जाती थी और आरी और रेत को पानी से नम रखना पड़ता था ताकि घर्षण से उनमें आग न लग जाए। अधिकांश शिलाखंड पिरामिड से कई किलोमीटर दूर स्थित खदानों से तराशे गए थे। श्रमिकों ने चट्टान में दरारें खोजी, उनमें लकड़ी के वेज ठोके और फिर उन्हें पानी से भर दिया, जिससे लकड़ी इतनी जोर से फूल गई कि पत्थर फट गया। भीतरी कक्षों के लिए ग्रेनाइट देश के दक्षिण से लाया गया था, जहां श्रमिकों ने कठोर डायोराइट के गोलों से चट्टान को दिनों तक लगातार तराशा। 200 टन वजनी एक अधूरा ओबेलिस्क आज भी प्राचीन खदान में पड़ा है, जिस पर प्रहारों के हजारों निशान हैं। इस पर काम 3000 साल पहले बंद हो गया था। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को लकड़ी की स्लेजों पर लादकर उन सड़कों पर ले जाया जाता था जिन पर घर्षण कम करने के लिए लगातार पानी डाला जाता था। वैज्ञानिकों ने इस विधि को दोहराया और पाया कि गीली रेत 2 गुनी घनी हो जाती है, जिससे भार ढोना आसान हो जाता है। दक्षिण से ग्रेनाइट को बाढ़ के दौरान विशाल नावों पर लादकर नदी के रास्ते ले जाया जाता था, जब पानी का स्तर बढ़ जाता था और निर्माण स्थल के पास पहुंच जाता था। एक नाव 60 टन वजनी एक पत्थर का टुकड़ा ले जाती थी। 1000 किलोमीटर की ये यात्रा हफ्तों तक चलती थी और अगर नाव डूब जाती तो सारा माल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता था।
सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कई टन वजनी पत्थरों को बिना क्रेन या मशीनरी के 50 मीटर की ऊंचाई तक कैसे उठाया गया। सबसे संभावित सिद्धांत ये है कि निर्माताओं ने एक विशाल रैंप बनाया जो पिरामिड के साथ साथ बढ़ता गया और उसके चारों ओर सर्पिलाकार रूप में घूमता रहा। सैकड़ों लोगों ने रस्सियों से बंधे पत्थरों से भरी स्लेज को इस रैंप पर खींचा, जिससे ढलान 10 डिग्री से अधिक नहीं रहा, अन्यथा पिरामिड को खींचना असंभव हो जाता। पिरामिड के पूरा होने पर पूरे रैंप को हटा दिया गया और आज इसके कोई निशान नहीं मिलते, जिससे एलियंस और जादू से जुड़े सिद्धांत जन्म लेते हैं। ग्रेट पिरामिड को 2 मुख्य दिशाओं के साथ 1 डिग्री के 15वें हिस्से से भी कम की त्रुटि के साथ संरेखित किया गया है, लेकिन मिस्रवासियों के पास कंपास नहीं था। उन्होंने 1 वर्ष तक तारों और सूर्य की छाया का अवलोकन किया, डेटा रिकॉर्ड किया और गणितीय रूप से उत्तर दिशा की सटीक गणना की। आधार को इस प्रकार समतल किया गया था कि 5 हेक्टेयर के क्षेत्र में कोनों के बीच ऊंचाई का अंतर केवल 2 सेंटीमीटर है, जो आधुनिक इमारतों से कहीं अधिक सटीक है। ब्लॉकों को इतनी मजबूती से जोड़ा गया था कि उनके बीच चाकू की धार भी नहीं जा सकती थी। बल्कि प्रत्येक ब्लॉक का वजन टन था और उन्हें हाथ से हिलाया गया था। आधुनिक इंजीनियरों का कहना है कि लेजर उपकरणों से भी इतने बड़े पैमाने पर ऐसी सटीकता को दोहराना लगभग असंभव है। पिरामिड के भीतर गलियारों, कक्षों और सुरंगों का एक जाल बिछा हुआ है, जिसे तेल के दियों की रोशनी में घोर अंधेरे में बनाया गया था। मुख्य गलियारा 26 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर उठता है और 9 मीटर ऊंची एक गैलरी तक जाता है, जिसकी दीवारें बिल्कुल चिकनी हैं। लुटेरों से बचाव के लिए फ़राओ के अंतिम संस्कार के बाद 10 टन वजनी ग्रेनाइट के 3 ब्लॉक नीचे गिराए गए, जिससे मार्ग बंद हो गया। नकली दरवाजे और नकली कक्ष भी लगाए गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। चोरों ने एक नया मार्ग खोदा और 200 साल बाद पिरामिड को लूट लिया। आज के समय में इस निर्माण पर अरबों डॉलर खर्च हुए थे और पूरे देश की अर्थव्यवस्था इसी परियोजना पर टिकी थी। श्रमिकों को खिलाने के लिए हर महीने टन भर रोटी, हजारों लीटर बियर और सैकड़ों बलि दिए गए बैलों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें रेगिस्तान में पहुंचाया जाता था। पुरातत्वविदों को प्राचीन अभिलेख मिले हैं जिनमें लिखा है कि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 10 रोटियां और 4 लीटर बियर दी जाती थी। इस परियोजना में उत्तर में स्थित पत्थर की खदानों से लेकर दक्षिण में स्थित तांबे की खानों तक सब कुछ शामिल था और इसने पूरे देश में लाखों लोगों को रोजगार दिया था। निर्माण कार्य बेहद खतरनाक था। प्रतिदिन गिरते हुए पत्थरों के नीचे दबकर गर्मी से और बीमारियों से लोग मर रहे थे। खुदाई में सैकड़ों कब्रों वाले कब्रिस्तान मिले, जिनमें हड्डियों से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, टूटे हुए अंग और कटे हुए अंगों के निशान मिले। कई लोगों की कमर पत्थरों के भार से टूट गई, हाथ पैर की हड्डियां पत्थरों के नीचे दबकर चूर चूर हो गई, फेफड़ों में पत्थर की धूल जमा हो गई और लोग दम घुटने से मर गए। लेकिन घायलों का ऑपरेशन किया, गयाल कड़ी और पट्टियों से सहारा दिया गया और कई लोग बच गए और निर्माण स्थल पर वापस लौट आए, क्योंकि वहां से जाना असंभव था। पुरातत्वविदों ने पिरामिडों के पास एक पूरा शहर खोजा है, जहां निर्माण श्रमिक अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे। उन्हें ऐसी बेकरियां मिली जहां प्रतिदिन हजारों रोटियां बनाई जाती थीं, साथ ही शराब बनाने के कारखाने, औजार बनाने की भट्टियां, अनाज के गोदाम और यहां तक कि एक अस्पताल भी मिला। आम मजदूर जमीन पर बनी लंबी बैरकों में सोते थे। बाकी फोरमैन और पर्यवेक्षकों के लिए अलग घर थे, जिनमें उनके परिवारों के लिए कमरे थे। लोग काम के बाद मांस और मछली खाते थे, बियर पीते थे, पासा और बोर्ड गेम खेलते थे। जीवन कठिन था, लेकिन निराशाजनक नहीं था। आधुनिक विज्ञान ने पिरामिडों से जुड़े उन सभी खूबसूरत मिथकों को ध्वस्त कर दिया है जो सैकड़ों वर्षों से रहस्यमय बने हुए थे। इनका निर्माण न तो परियों ने किया था और न ही अटलांटिस वासियों ने, बल्कि तांबे के औजारों और कुशल कार्यकुशलता से साधारण लोगों ने किया था। इनके अंदर खजाने से भरे कोई गुप्त कक्ष नहीं है। सब कुछ बहुत पहले ही लूट लिया गया था और जो कुछ बचा है वो संग्रहालयों में है। पिरामिड के आयामों में पाई संख्या और सूर्य से दूरी के बीच छिपे रहस्य का सिद्धांत भी झूठ है। ये महज संयोगवश हुई संख्यात्मक घटनाएं हैं। महान पिरामिड 4500 वर्षों से खड़ा है और अगले 4500 वर्षों तक भी कायम रहेगा। इसने युद्धों, भूकंपों और साम्राज्यों का सामना किया है। आज कोई भी कंपनी उन्हीं परिस्थितियों में उन्हीं औजारों से ऐसी ही संरचना बनाने का प्रयास नहीं करेगी। ये असंभव है। पिरामिडों ने साबित किया कि प्राचीन लोग बर्बर नहीं थे। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान किया जो आधुनिक इंजीनियरों के लिए असंभव लगती हैं। ये उन लोगों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है जिन्होंने अपने फराओ के देवता बनने और अमर होने की उम्मीद में 20 वर्षों तक पत्थर ढोए। अगर आपको ये रोचक लगा तो सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड मिस ना करें। हम हर बात को संक्षिप्त और सटीक रखते हैं।